हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस एम किसी शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की अगर हम बात कर ले तो यस, बाजार में काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल गई। सेंसेक्स की अगर बात कर ले 1.5% की तेज़ी, 1100 पॉइंट की तेज़ी, आप ऐसा भी कह सकते हो। निफ्टी 50 की बात कर ले 300 सवा 300 पॉइंट की तेज़ी, 1.25% के आसपास, और वीकेंड से नियर बाय 1.5% के आसपास ही भागते हुए देखने को मिल रहा था। सबसे अच्छी बात है यस कि 24,000 के ऊपर बाजार जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एंड मार्केट खुलने से पहले ही काफ़ी अच्छी हिंट यहाँ पे मिली थी कि बहुत ही शानदार तरीके से गैप अप यहाँ पे होगा, और वही चीज़ हमें पूरे बाजार में फिर बाद में देखने को यहाँ पे मिली। मतलब मार्केट खुलने से पहले ही कुछ हिंट्स आए थे, कुछ अच्छी खबरें आई थी। इंटरनेशनल मार्केट की भी अगर हम बात कर ले, कमोडिटी मार्केट की भी बात कर ले, तो हिंट्स यहाँ पे मिले थे कि शायद आज के दिन बाजार काफ़ी अच्छा गैप अप यहाँ पे करेगा, एंड उसके बाद काफ़ी अच्छी क्लोजिंग भी हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर हम शुरुआत कर ले गिफ्ट निफ्टी, तो गिफ्ट निफ्टी में भी ज़बरदस्त तेज़ी थी। जो मॉर्निंग की अगर बात कर ले तो बहुत अच्छा खासा हमें ओपनिंग यहाँ पे भी देखने को मिला था। उसके पहले जापान का मार्केट ओपन होता है, वो भी वहाँ से भी काफ़ी अच्छे संकेत मिले थे। और उससे पहले भी लेट नाइट की अगर बात कर ले तो ऑयल मार्केट ने तो आप सभी लोगों को पता ही है, हिंट दे ही दिया था कि कुछ तो यहाँ पे हमें अच्छा होते हुए देखने को मिलने वाला है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों, पोर्टफोलियो की अगर हम बात कर ले तो आज के दिन हो सकता है बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में हरा रंग अच्छा खासा देखने को यहाँ पे मिला होगा। ऑब्वियसली हर किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी का पोर्टफोलियो अलग अलग होता है, बट मैक्सिमम लोगों का पोर्टफोलियो आज के दिन हरे रंग में रंग चुका होगा। आप ज़रूर चाहो तो आप अपना पोर्टफोलियो कितना यहाँ पे भागा है वो चाहे तो कमेंट सेक्शन में शेयर यहाँ पे कर सकते हो। हम यहाँ पे देख सकते हैं हर जगह पे निफ्टी 50 की बात कर ले, नेक्स्ट 50 की बात कर ले, बैंक, फाइनेंस, मिड कैप, सब में सिर्फ तेज़ी नहीं है, धुरंधर तेज़ी देखने को मिली है। मतलब पॉइंट पॉइंट में नहीं, आप देख सकते हो 1.5, 2, 2.25% की तेज़ी इंडेक्स लेवल पे। तो स्टॉक्स में तो और भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। ठीक है, देन बड़े लार्ज इंडेक्स में आप देख सकते हो, मिड कैप इंडेक्स भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1% के आसपास भागा है। स्मॉल कैप भी अच्छा किया है। देन इंडिया विक्स दोस्तों, सबसे बड़ी बात, इंडिया विक्स 0.75% नीचे आया है। वॉलेटिलिटी काफ़ी हद तक हमें नीचे आते हुए देखने को मिल चुकी है। अच्छा, जिनको ये नहीं समझ में आया कि इंडिया विक्स क्या होता है, कि ये वॉलेटिलिटी एंड ऑल दैट, तो ये वाला वीडियो देख लेना। मैंने लिंक आपको ऊपर आई बटन पे यहाँ पे देखे रखा है। एक बार ये वीडियो देखोगे, जिंदगी भर इंडिया विक्स क्या होता है उससे रिलेटेड आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनीवेज, देन अगर हम यहाँ पे बात कर ले माइक्रो कैप भी 1.5%, मतलब हर जगह पे अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल गया। सेक्टोरियल इंडाइसेस की बात कर ले, थोड़े एफएमसीजी वाले बैकफुट पे देखने को मिल गए। बाकी हम कह सकते हैं कि ऑटो, फाइनेंस, ठीक है, आईटी सेक्टर भी थोड़ा ओके ओके चला है। मीडिया वैसे भी खास कोई ज़्यादा रडार पे रहता नहीं है। बाकी हर जगह पे हम कह सकते हैं फाइनेंस सेक्टर ने आज के दिन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, तो ओवरऑल बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हमें आज के दिन देखने को यहाँ पे मिला है। अब आ जाते सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की भाई, ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें तो देखने को मिल गई, पर क्या है इसके पीछे का रीज़न? तो ऑब्वियसली पहले तो दिमाग में ये चीज़ यही आ जाती है कि जंग को लेकर क्या कोई पॉजिटिव खबर है। ठीक है, इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर अच्छी खबर आई, अच्छा अपडेट आया, तो क्या इस चीज़ के चलते ही सिर्फ यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है, या फिर मिडल ईस्ट के और से भी अच्छी तेज़ी के चलते, ये मतलब अच्छी खबर के चलते तेज़ी देखने को मिली है? तो इसके पीछे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अगर इसको हमें आइडेंटिफाई करना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि एक्स बन रहा है कि नहीं, तो वो देखना पड़ेगा। तो एक्स बन रहा है कि नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके लिए ग्लोबल मार्केट में भी उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो ग्लोबल मार्केट चेक करेंगे। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट में भी हरा रंग हमें देखने को मिल गया। मतलब आप चेक कर सकते हो कि पहले तो जापान का मार्केट ऑलमोस्ट 3% भाग गया। देन अमेरिकन मार्केट बंद है, बट उनके फ्यूचर्स तो है, तो फ्यूचर्स 400 450 पॉइंट तेज़ी में, नेस्डैक 1.25% के तेज़ी में, जर्मनी का मार्केट 1.5% तेज़ी में। फुटसी का मार्केट मत देख लेना, क्योंकि आप देख सकते हैं 22 में आज यहाँ पे छुट्टी है, मैंने कल भी आपको बताया था, तो ये बंद है। फ्रांस का बाजार देख सकते हो, ये भी तेजी में। यूरो स्टॉक्स देख सकते हो 1.5% की तेजी में। मतलब फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया। और सेकंड पॉइंट हम कौन सा देखते हैं एक्स में? यस, ऑयल नीचे आना चाहिए। ग्लोबल मार्केट ऊपर, ऑयल नीचे, तो क्या ऑयल नीचे आया है? यस, ऑयल बहुत अच्छी तरीके से नीचे आते हुए देखने को मिला है, डबल डिजिट में तो आते हुए देखने को मिला है। तो चलो एक शॉर्ट टर्म सेलिब्रेशन आप छोटा सा यहाँ पे कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, बट फिर भी 100, 110, 120 के ऑयल से बेहतर ये 90, मतलब बोलते हैं ना 90s के रेंज में आना, डबल डिजिट में आना कभी भी अच्छी बात होगी। मतलब क्या है दोस्तों, यस, ये चीज़ कंफर्म हो गई कि भाई, कि जब हम सोच रहे थे ना कि ये इतनी अच्छी तेज़ी क्यों है, तो यस, ये एक्स हमें बनते हुए देखने को मिल गया। तो ये कंफर्मेशन दे देता है कि हाँ भाई, जंग को लेकर ही अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। एग्जैक्टली अब हुआ क्या है? तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये आता है कि क्या जंग खत्म हो गई? ऐसा तो हो नहीं सकता, कॉमन सेंस वाली बात है। अगर जंग खत्म हो गई तो ऑयल 90 पे नज़र नहीं आएगा, ऑयल 70 पे आ जाएगा। ठीक है, बहुत नीचे आ जाएगा। हाँ,
तो ऑयल यहाँ पे नीचे आया है पर बहुत ज़्यादा नीचे नहीं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि यस कि जो निगोशिएशंस चल रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच में, स्ट्रॉन्ग हिंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं कि शायद से ऑफिशियली अनाउंसमेंट कि हाँ भाई जंग रुक चुकी है करके, जंग रुकेगी करके, शायद से ऑफिशियल अनाउंसमेंट अब ज़्यादा दूर नहीं है। ये इसके पीछे का हिंट हम यहाँ पे कह सकते हैं। एंड सबसे बड़ा जो पॉजिटिव हिंट देखने को यहाँ पे मिला है वो तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो खबरें हैं वो हमें बाजार में आते हुए देखने को मिल गई और इसी के चलते तेज़ी देखने को मिली। और खबर क्या है कि ईरान एग्री टू गिव अप एनरिच्ड यूरेनियम इन अ डील अनाउंस्ड बाय ट्रम्प एज वेल एज यूएस ऑफिशियल्स। नो डाउट ट्रम्प के साइड के ऊपर मतलब क्या ही ट्रस्ट करना, यूएस ऑफिशियल्स भी चलो ठीक है, पर ये जो खबर सामने निकल कर है, अगर ये खबर सच निकली, कौन सी, कि ईरान अपने यूरेनियम को, एनरिच्ड यूरेनियम को गिव अप करने के लिए रेडी यहाँ पे हुआ है, ठीक है, तो फिर भाई एक चुटकी में जंग यहाँ पे खत्म हो जाएगी। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है भाई कि इतना सिंपल है नहीं, ईरान इस चीज़ को यहाँ पे एग्री यहाँ पे नहीं करेगा, पर इस प्रकार की खबरें यहाँ पे चल रही है और इसी चीज़ को लेकर एक पॉजिटिव माहौल हम लोगों को बनते हुए देखने को मिला है। क्योंकि अगर ये हो गया तो यस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी रीओपन होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यही फिलहाल तो पॉइंट्स हमें देखने को और सुनने को बार बार यहाँ पे मिल रहा है कि यस कि अमेरिका और ईरान के बीच में अब जो पीस डील है वो काफ़ी नज़दीक यहाँ पे आ चुके हैं। इनफैक्ट ईरान ने भी एक पॉइंट सामने यहाँ पे रखा हुआ है, कौन सा, कि यस कि वो भी फोकस कर रहे हैं कि भाई निगोसिएशन कैसे किया जाए टू एंड द वॉर। मतलब दोनों पार्टी चाहती है भाई निकलना, ये मैं ऑलरेडी आपको हर रोज़ बता चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि जंग मतलब बोलते हैं ना, जंग लड़ना, और एक बहुत अच्छी कहावत है कि भाई जंग में एक्चुअल में कोई विनर नहीं होता है, ठीक है। आपका इतना इकोनॉमिकली मतलब डिस्ट्रक्शन हो जाता है कि आप जीतकर भी पीछे ही चले जाते हो, ठीक है। तो यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हुआ है। बट अच्छी चीज़ क्या है दोस्तों कि यहाँ पे अमेरिका और ईरान दोनों तरफ से ये तो समझ में आ गया कि भाई दोनों चाहते हैं कि जंग को ख़त्म करना। बस अब ये देखने वाली बात है कि टेबल के ऊपर जो निगोशिएशन चल रहे हैं वो कैसे आके एक पॉइंट के ऊपर आके रुकेंगे। अटैक विटैक तो भाई दो होगा नहीं, इस प्रकार की चीज़ें हमें फिलहाल तो देखने को मिल रही है। और अगर हम यहाँ पे यूएस सेक्रेटरी मार्को रूबियो की अगर बात कर ले तो वो बार बार ये हिंट यहाँ पे देते जा रहे कि यस कि गुड न्यूज़ अब यहाँ पे कुछ ही घंटे दूर है, जल्द से जल्द सामने आ जाएगी। इनफैक्ट शायद से अमेरिका और ईरान के बीच में डील आज भी हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये रूबियो ने यहाँ पे कहा है, मार्को रूबियो की बात करें यूएस सेक्रेटरी। तो इस प्रकार की खबरें ऑब्वियसली भाई बाजार को तो बूस्ट यहाँ पे देगी ही देगी। मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, यस बॉटम लाइन यही है कि मार्केट को होप यहाँ पे दी जा चुकी है एंड इसी होप के चलते ग्लोबल मार्केट भी ऊपर है, जिसमें हमारा मार्केट भी आ जाता है। एंड कमोडिटी की अगर बात कर ले, क्रूड की बात कर ले, तो वो नीचे हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं अगेन आपको अलर्ट देना चाहूँगा। किस चीज़ का अलर्ट? कि अभी भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने यहाँ पे नहीं आया है। ये सारी उड़ती उड़ती खबरें हैं जो कि हर हफ्ते मतलब वीकेंड्स पे हमें देखने को मिल जाती है। बस इस वक्त थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग खबरें देखने को मिल रही है और इस चीज़ के चलते ग्लोबल मार्केट थोड़ा ज़्यादा रिएक्ट यहाँ पे कर रहा है। बट अगर देखा गया तो कोई बड़ी बात नहीं भाई कि ट्रम्प कभी भी यहाँ पे यू टर्न ले ले, कभी भी ऐसी खबर आ जाए कि नहीं भाई डील ब्रेक हो गई ये करके, ठीक है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें क्वाइट पॉसिबल यहाँ पे है। क्योंकि अगर ये वाली खबर सच हुई, कौन सी, जो ये बताई जा रही कि ईरान एग्री हो रहा है कि भाई एनरिच्ड यूरेनियम को गिव अप करने से रिलेटेड, मैं तो पर्सनली आपको क्लियर कट कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा हुआ, मुझे तो लगता नहीं है, मैं सीधा कहता हूँ कि ईरान तो ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट मान लो अगर ईरान ने ऐसा एक्सेप्ट किया तो दोस्तों ये अमेरिका इजराइल की इतनी बड़ी जीत होगी। मतलब सीधा आप कह सकते हैं ईरान हार ही गया भाई। अगर आपने यूरेनियम ही, एनरिच्ड यूरेनियम को ही गिव अप कर दिया, ये जो पूरा जो चीज़ें चल रहा था, ये क्यों चल रहा था, इसके पीछे का पॉइंट ही यही था, ठीक है। बट ऐसे अलग अलग फिलहाल तो खबरें यहाँ पे चल रही है और खबरें चलना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही तो कितनी खबरें चलती रहती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यस मार्केट रिएक्ट करता है। सो मार्केट रिएक्ट कर रहा है मतलब भाई कुछ ना कुछ तो चीज़ें हलचलें यहाँ पे पर्दे के पीछे चलती रहती है, आप सभी लोगों को पता ही है। सो यही फिलहाल तो एक माहौल यहाँ पे बन रहा है कि अब जाके शायद से मतलब ये ऑलमोस्ट अब 3 महीने होने को आ जाएंगे, ठीक है, ये इस कॉन्फ्लिक्ट को, कि शायद से अब जाके यहाँ पे चीज़ें ऑफिशियली हम लोग को रुकते हुए देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार के काफ़ी स्ट्रॉन्ग हिंट्स हमें मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो लेट्स सी अब इस चीज़ को लेकर ऑफिशियली अनाउंसमेंट कब होता है, इसी चीज़ का इंतजार रहेगा। एंड अगर कोई यही कहेगा कि सर अगर डील अगर नहीं हुई तो एज यूजुअल बहुत ही सिंपल है भाई, सेम उसी प्रकार का एक्स देखने को मिलेगा, पोजीशंस बदल जाएंगी। मतलब ऑयल यहाँ पे ऊपर भागना शुरू एंड ग्लोबल मार्केट्स वापस नीचे जाना शुरू। सो उसी के ऊपर हर किसी की निगाहें है, ऑयल के ऊपर ध्यान रखना, ग्लोबल मार्केट के ऊपर ध्यान रखना। अगर कोई मार्केट बंद है, जैसे कि अभी हमारा मार्केट बंद हो गया, अमेरिका तो आज बंद है, फ्यूचर्स को फोकस में रखेंगे, वहाँ से बहुत कुछ चीज़ें हमें पता यहाँ पे चल जाएगी।
सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।